हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मेरे इस वीडियो में आप सभी को सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में अकाउंट सब्जेक्ट में क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको पता चलने वाला है। मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस अपने वीडियो में बताने वाला हूँ वो पूरा आईसीएआई के स्टडी मटेरियल, पास्ट ईयर क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, इंस्टीट्यूट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर एंड आरटीपी एंड एमसीपी के ऊपर पूरा बेस्ड है। एंड प्रेजेंट आईसीएआई स्टडी मटेरियल वो हम स्क्रीन पे शो करके आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे टिक करके दिखाएंगे। ओके, मेरे इस इंपॉर्टेंट में बताए हुए सभी क्वेश्चन को कर लेने के बाद आपको जो है वो एग्जाम में मिनिमम 60% किसी भी हाल में आपको मैच होता हुआ दिखेगा। ये फाउंडेशन के अकाउंट में इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा हम लोग फाउंडेशन का जो लॉ सब्जेक्ट है 60 मार्क्स का जो लॉ है दिसंबर 23 वाले एग्जाम में, उसको भी हम लोग इम्पॉर्टेंट उसको भी लोगों तक पहुंचाते हैं और इम्पॉर्टेंट उसमें भी प्रोवाइड करते हैं। उसमें भी 60% का गारंटी है एग्जाम में मिनिमम 60% के मैच होने का। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल सभी में हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करते हैं सभी सब्जेक्ट का, उसमें क्या है कि हम लोग गारंटी लेते हैं कि भैया मिनिमम 60% आपके एग्जाम में मैच करेगा ही करेगा। इसमें सीए फाउंडेशन में अकाउंट एंड लॉ है। आप अकाउंट का ये वीडियो देख रहे हो, अगर इस वीडियो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के अंदर बताए हुए आप अगर सारा कर लेते हो, मिनिमम 60% आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन या सिमिलर क्वेश्चन के मैच होने का गारंटी है, जो कि लास्ट अटेम्प्ट में भी किया था। आपके कोई जान पहचान वाले देखे होंगे तो वो आपको बताए ही होंगे, नहीं तो हम आपको बता दें कि लास्ट अटेम्प्ट में भी 60% प्लस था। ओके, एंड एग्जैक्टली कितना परसेंट मैच किया था वो हम आपको अपने विश्वास के तौर पे बता देते हैं कि दिसंबर 23 वालों के लिए 80% प्लस मैच करेगा। टोटल जो है ना अकाउंट का जो पेपर है वो टोटल 120 मार्क्स का सेट होता है, जिसमें टोटल 6 क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 6 जो है वो कोई 4 उसमें से करना रहता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो 20 मार्क्स का एंड बाकी के सारे क्वेश्चन भी 20-20 मार्क्स के होते हैं। तो टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में मिनिमम 60 प्लस का गारंटी है और मेरा ये विश्वास है कि आपके एग्जाम में 80 प्लस मार्क्स का मैच करेगा किसी भी हाल में। तो आप ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को देख लेने के बाद, सारे इंपॉर्टेंट को कर लेने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है। कोई भी आरटीपी, कोई भी एमटीपी, कोई भी अदर क्वेश्चन आपको कुछ नहीं करना है। जितना हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे वो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को देख करके उसमें से मार्क करके बताएंगे। मेरा इसमें काफी समय गया है इस एनालिसिस को करने में और ये हम आप लोगों के पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा रहे हैं ताकि आप इसको बहुत ज्यादा इसका फायदा उठा पाओ और फाउंडेशन क्लियर करके आप इंटर में आ पाओ। अगर आपको लॉ का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो चाहिए तो आप इसके लिए डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके वो आप दे सकते हो। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे, बहुत ही कम चार्ज पर उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंटर और फाइनल करते हैं। इसके साथ साथ हम आपको कुछ और बात बता दें कि हम आपको हिस्ट्री भी बताएंगे, ईच एंड एवरी चैप्टर का बताएंगे कि वो कितने मार्क्स का आता है। हिस्ट्री मतलब वेटेज बताएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको किस चैप्टर में कितना टाइम देना चाहिए, किस चैप्टर को कितना वैल्यूएबल मानना चाहिए। ये हम आपको वेटेज बताएंगे। उसके साथ साथ हम आपको ये बता देते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 उसमें टोटल 12 जो है वो ट्रू फॉल्स आता है। मतलब टोटल 6 ट्रू फॉल्स आता है 2-2 मार्क्स का एंड 6 ट्रू फॉल्स इनटू 2 मार्क्स ईच इक्वल टू 12 मार्क्स का जो है वो पूछा जाता है ट्रू फॉल्स। एंड ट्रू फॉल्स जो है वो चैप्टर नंबर जितने भी टोटल चैप्टर है, टोटल टोटल जो फाउंडेशन में अकाउंट्स का चैप्टर है, सभी चैप्टर के लास्ट में टेस्ट और नॉलेज के अंदर जो है वो ट्रू फॉल्स गिवन है। तो सभी चैप्टर के ट्रू फॉल्स को लेकर ये क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो है वो 6 ट्रू फॉल्स बनाने से पूछता है 1 का ए नंबर क्वेश्चन। ओके, अब आपको चैप्टर नंबर 1 से भी बताना शुरू करते हैं। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपके पास आईसीएआई का स्टडी मटेरियल मई 22 एंड ऑनवर्ड्स वाला होना चाहिए। ओके, उसके पहले का है तो आपको प्रेजेंट वाला जो आईसीएआई स्टडी मटेरियल है वो आपको डाउनलोड कर लेना है साइट से एंड उसमें सारा क्वेश्चन मार्क कर लेना है। आप जहाँ भी ट्यूशन पढ़े होंगे वहाँ वाले सर आपको ये सारा ही क्वेश्चन करवाए होंगे, उनके मटेरियल में आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। आपने जहाँ भी सीए फाउंडेशन का अकाउंट का ट्यूशन लिया होगा वहाँ वाले सर के मटेरियल में आपको ये सारा ही क्वेश्चन एज इट इज दिख जाएगा, कॉपी पेस्ट दिखेगा। आप बस ये वाले चैप्टर में जाना, उस क्वेश्चन को ढूंढ लेना, उनके मैथमेटिक कर लेना अगर आपको उनके मैथमेटिक करना हो तो। और अगर आईसीआई स्टडी मटेरियल में करना है तो यहाँ भी टिक कर सकते हो। दोनों जगह ही ये क्वेश्चन आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट दिखेगा। आईसीआई स्टडी मटेरियल का कॉपी पेस्ट आपके ट्यूशन जहाँ भी आप अकाउंट का क्लास लिए होगे वहां वाले सर का मैथ में भी ये वाला दिखेगा। ओके, तो चलो चैप्टर नंबर 1 से हम आपको बताना शुरू करते हैं। जो चैप्टर नंबर 1 है ये टोटल 9 यूनिट में बटा हुआ है। चैप्टर नंबर 1 टोटल 9 यूनिट में बटा हुआ है और इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में आता है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वो 1 का बी नंबर जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी,
4 मार्क्स का होता है जो इसी चैप्टर से आता है। ओके एंड क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, आपको अटेम्प्ट करना ही है, इसीलिए हम आपको जो इम्पोर्टेंट है उसके अंदर हम आपको थ्योरी भी बताएंगे। भले ही ये अकाउंट्स का वीडियो है, अकाउंट पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मगर क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 1 का भी थ्योरी आता है, थ्योरी और 1 नंबर क्वेश्चन कंपलसरी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसीलिए हम आपको चैप्टर नंबर 1 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताएंगे। ओके और आपको वो करना है जैसे मैंने लास्ट जो अटेम्प्ट में जून 23 में जो इंपॉर्टेंट बताया था, वो 4 मार्क्स का 1 का बी नंबर क्वेश्चन से मैच किया था, सेम टू सेम वही मैच किया था। ओके तो उसके साथ साथ हम आपको ये बताना चाहते हैं, आईसीएआई जो है वो टोटल 9 यूनिट में से 9 यूनिट के अंदर से ही क्वेश्चन नहीं पूछता है। यूनिट 1 टू यूनिट 5 के अंदर से वो क्वेश्चन पूछता है, बाकी जो यूनिट 6 से यूनिट 9 तक जो है, 6, 7, 8, 9, इससे कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है। जैसे हम आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, नवंबर 20 से लेकर के जून 23 तक टोटल 7 अटेम्प्ट हो जाते हैं। 7 अटेम्प्ट के अंदर यूनिट 6, 7, 8, 9 के अंदर से कुछ नहीं पूछा गया, यूनिट 1 से यूनिट 5 के अंदर से ही क्वेश्चन आता है। ओके और हम आपको ईच एंड एवरी यूनिट वाइज बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए हम शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए कि यूनिट नंबर 1 से क्या इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करके जाना चाहिए। ठीक है तो चलिए, जो यूनिट नंबर 1 है, इस यूनिट से जो है वो लास्ट, इस यूनिट से जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो नवंबर 20 एग्जाम में पूछा गया था कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्या रोल होता है वो मुझे बताओ। ये जो आपको यूनिट 1 अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इस यूनिट 1 से नवंबर 20 एग्जाम में एक सीए का क्या रोल होता है ये पूछा गया था। ओके तो यूनिट 1 में आप पेज नंबर 1.1 से लेकर के पेज नंबर 1.9 तक जितना भी आप ज्ञान देखोगे यूनिट नंबर 1 से, वो बड़ा ही हल्का वाला ज्ञान है। कोई भी बोर्ड हो, ऑल ओवर इंडिया में कोई भी बोर्ड हो 11-12 का, वो यूनिट 1 के पेज नंबर 1.1 से लेकर 1.9 तक के कॉन्सेप्ट को अपने 11-12 में भी पढ़ा देते हैं। जिससे क्या है कि यूनिट 1 से कुछ पूछने लायक सीए फाउंडेशन में बचता नहीं है, क्योंकि कुछ भी ऐसा तो वो नहीं पूछ देंगे जो 12 में आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हो। ओके मतलब हल्का में पेपर सेट नहीं होता, सोच समझ के पेपर सेट होता है। तो पॉइंट नंबर, जो यूनिट नंबर 1 है उसमें एक क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट ने पूछा कि एक सीए का क्या रोल होता है वो मेरे को बताओ। ठीक है तो ये एक दमदार टॉपिक था जो पूछने लायक था, जो आप सीए आप 11-12 में नहीं पढ़ते, तो ये ऑलरेडी नवंबर 20 एग्जाम में आ चुका है। ठीक है वो आपको दिख जाएगा, एक सीए का क्या रोल होता है, वो पेज नंबर 1.15 में आपको दिख जाएगा, पेज नंबर 1.15 में। अभी आप फिलहाल मेरे को बोलोगे कि आपको इस यूनिट से हम क्या इंपॉर्टेंट बताएंगे, तो चलो हम आपको बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट बताना है। ये आपको जो है वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन अ सोसाइटी, यही आया था एग्जाम में नवंबर 20 वाले एग्जाम। तो चलिए आपको आपके दिसंबर वाले एग्जाम के लिए क्या करना है वो हम आपको बताते हैं फटाफट। उसके लिए आपको पेज नंबर 10 में आना है, यूनिट नंबर 1 के पेज नंबर 1.10 जो है ना, पेज नंबर 1.10 पॉइंट के बाद वाला फिगर हम आपको बोलेंगे, आप समझ लेना 10 बोल रहे हैं यानी 1.10। ठीक है पॉइंट के बाद वाले फिगर को बोल रहे हैं। ठीक है तो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, ये जो आपको दिख रहा है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है आपके दिसंबर 23 एग्जाम के लिए। ओके उसके क्वेश्चन में क्या रहेगा, वो आपको क्वेश्चन में जरूर ये बोलेगा कि सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग बताओ, जिसमें आपको रोमन 1 से लेकर के इसके नीचे जितने रोमन 5 तक आंसर है ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अगर आपको एज इट इज पूरा मार्क्स चाहिए तो। फिर आप आ जाओ अगले वाले पेज में, आ जाओ अगले पेज में जब आप आओगे तो आपको दिखेगा रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन, ये दिख रहा है स्क्रीन पे। ओके ये स्क्रीन पे दिखा के टिक करने का जो कॉन्सेप्ट है वो स्पेशली हम साउथ इंडियन जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली कर रहे हैं, कि हम टिक करके बता दे रहे हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप अच्छे से जान लीजिए। माय डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट, अगर आपको हिंदी में थोड़ा बहुत भी दिक्कत होता है, एग्जैक्टली नहीं समझ पाते हो, तो जो हम टिक कर रहे हैं प्लीज उसको ही अच्छे से मार्क करके आप कर लेना। वही जो टिक कर रहे हैं टिक से तो आप समझ जाओगे क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप जो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दिखेगा उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके मेरे से पूछ लेना, इस पेज में आपने क्या इंपॉर्टेंट बोला है। ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपको 14 नंबर पेज में चले जाना है। 14 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आपको दिखेगा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो हमारा यूनिट 1 है वो यूनिट 1 खत्म हो जाता है। अब आपको यूनिट नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। यूनिट नंबर 2 जो है ना उसके लिए आपको 23 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा। इस यूनिट से लास्ट क्वेश्चन जो आया था वो मई 22 एग्जाम में आया था, एंड जून 23 जो एग्जाम अभी लास्ट हुआ है उसमें भी आया है इस यूनिट से क्वेश्चन। ओके एंड जो मैंने बताया था इंपॉर्टेंट वो सब इस यूनिट से मैच किया था। तो सबसे पहले आप 29 नंबर पेज में आ जाओ, आपको क्या क्या करके जाना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। 29 नंबर पेज में आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट दिखेगा, ये आपको करके जाना है। नीचे में दिख रहा है, ये ऑलरेडी आप 11-12 में पढ़े होंगे। कॉस्ट कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा अगले पेज में, ये आपको करके जाना है। ओके फिर आप आ जाइए 31 नंबर पेज में, जहां पर आपको रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट दिखेगा, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए डुअल कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा नीचे, ये भी आपको करना है।
फिर आपको 35 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा कंसिस्टेंसी, ये आपको करना है। एंड कंसिस्टेंसी करना है। उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ आपको। फिर आप 36 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आपको करके जाना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। चलिए फिर यूनिट 3 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। यूनिट 3 का क्या है कि यूनिट 3 में क्या है कि इस यूनिट से नवंबर 20 से लेकर के जून 23 के बीच 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है इस यूनिट से। दिसंबर 21, मतलब एक दिसंबर 21 एंड दूसरा जनवरी 21 में, एंड तीसरी बार जो है वो जून 23 जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। अगर हम नवंबर 20 से लेकर के जून 23 तक टोटल 7 अटेम्प्ट का बात करें तो 3 बार आया है क्वेश्चन। दिसंबर 21 में, जनवरी 21 में आया था, फिर दिसंबर 21 में आया, उसके बाद जून 23 जो लास्ट एग्जाम हुआ उस लास्ट एग्जाम में भी इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा है। ओके। अब आपको मैं बता दूं कि इस यूनिट में मैक्सिमम आपको डेफिनेशन टाइप कर दिखेगा कि कोई एक वर्ड है उसका क्या मतलब है वो मुझे बताओ। आपको यहाँ पर दिख रहा है टर्मिनोलॉजी बोल रहा है, मतलब अकाउंटिंग अकाउंट्स में आप क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हो उसका मतलब बताओ। ठीक है, बहुत सारे का मतलब आपको पता नहीं रहता मगर आप यूज कर रहे होते हो, इसीलिए सी इंस्टीट्यूट ने इस यूनिट को बना दिया कि फाउंडेशन में ही ये डाउट आपका क्लियर हो जाए। तो चलो आपको यहाँ पर दिख रहा है मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप 46 नंबर पेज में चले जाओगे जहां पर आपको एनुअल रिपोर्ट दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर दिसंबर 23 एग्जाम। ओके, 48 नंबर पेज में आ जाओ जहां पर आपको दिखेगा कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट आपको दिखेगा, दिख रहा है स्क्रीन पे 48 नंबर पेज में। उसके बाद आप आ जाइए, कैरिंग अमाउंट आपको दिखेगा नीचे, ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो आपको दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके। फिर आप आ जाइए 51 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू आपको दिख रहा है, फेयर वैल्यू, रुको, स्क्रीन पे 51 नंबर पेज में सबसे नीचे में जाओगे वहां फेयर वैल्यू दिखेगा। उसके साथ साथ 52 नंबर पेज में आ जाओ जहां पर आपको दिखेगा, 52 नंबर पेज में आप आ जाओ जहां पर आपको दिखेगा फेयर वैल्यू तो मैंने मार्क कर दिया। फेयर वैल्यू मार्केट आपको नहीं करना है, ओनली फेयर वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, नॉट फेयर वैल्यू मार्केट इज इंपॉर्टेंट। ओके। तो आप आ जाइए 52 नंबर पेज में, जहां जहां पर आपको 52 नंबर पेज में जहां पर आपको फेयर वैल्यू मार्केट दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है फेयर वैल्यू मार्केट। ओके। उसके साथ साथ आप 53 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको गवर्नमेंट ग्रांट एंड ग्रॉस बुक वैल्यू दिखेगा। 53 नंबर पेज, 53 नंबर पेज आपको दिखेगा गवर्नमेंट ग्रांट एंड गवर्नमेंट गवर्नमेंट ग्रांट एंड ग्रॉस बुक वैल्यू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप आ जाइए 54 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा लीन। लीन दिखेगा आपको। ओके, लीन दिखेगा। तो लीन का क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर आपको 54 नंबर पेज में आपको लीन दिख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर फॉर दिसंबर 23 एग्जाम। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आप आ जाइए 55 नंबर पेज में आ जाओ जहां पर आपको दिखेगा नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आप आ जाइए 56 नंबर पेज में जहां पर आपको प्रायर पीरियड आइटम दिखेगा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उसके साथ साथ आपको प्रूडेंस दिखेगा, प्रूडेंस दिखेगा, थोड़ा नीचे आना, ये जो प्रूडेंस दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। ओके। फिर आपको आ जाना है 57 नंबर पेज में जहां पर आपको दिखेगा राइट शेयर। राइट शेयर दिखेगा, ये राइट शेयर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये राइट शेयर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 58 नंबर पेज में आ जाओ जहां पर आपको दिखेगा सब्सटेंसेस ओवर फॉर्म। 58 नंबर पेज में आपको दिखेगा सब्सटेंसेस ओवर फॉर्म। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आप आ जाइए 59 नंबर पेज में अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट ये आपको दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट इस यूनिट से नहीं है। बहुत सारा डेफिनेशन मैंने बोला, आपको वो सारा ही करना है। 61 नंबर पेज में आ जाइए जहां पर आपको 61 नंबर पेज में जहां पर आपको यूनिट 4 दिख रहा है। यूनिट 4, इस यूनिट से लास्ट जो क्वेश्चन आया था वो जुलाई 21 एग्जाम में आया था। अब आपको क्या करके जाना है आपके अपने एग्जाम के लिए, दिसंबर 23 वाले एग्जाम के लिए, तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको पेज नंबर 64 में दिखेगा, ये इलस्ट्रेशन 2 करना है। फिर 65 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो वहां से आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 करना है। फिर आप 66 नंबर पेज में जाओगे तो वहां से आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 करना है, 5 करना है और फिर 6 करना है। चलो इसी के साथ ये वाला यूनिट खत्म होता है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो आपको पेज नंबर 70 में आना है जहां पर आपको यूनिट नंबर 5 दिख रहा है, कंटिजेंट एसेट्स एंड कंटिजेंट लायबिलिटीज। ओके,
मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके जान पहचान में कोई भी होंगे जो सीए इंटर और सीए फाइनल में पढ़ रहे होंगे और उनका ग्रुप नहीं निकल रहा होगा, तो आप उनको मुसीबत से निकालने के लिए आप मेरा रेफरेंस उनको दे देना, उनको हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करेंगे और जिससे उनका गारंटी रहेगा कि एग्जाम में मिनिमम 60% मैच करेगा। आपके वो भाई बहन दोस्त बंधु जो भी होंगे, उनका बेड़ा पार होना ही होना है किसी भी हाल में, अगर वो मेरे सारे इंपॉर्टेंट को कर लेते हैं तो। ठीक है, तो बता देना उनको। और आपके लिए भी लॉ का इंपॉर्टेंट अलग से हम लोग देते हैं, आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर लेना डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप नंबर पे। यूनिट 5 जो है उसको बताते हैं आपको। इस यूनिट से जो लास्ट क्वेश्चन आया है वो जून 23 एग्जाम में आ चुका है। ये यूनिट नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिसंबर 23 एग्जाम है, क्योंकि बहुत अटेम्प्ट के बाद, बहुत मतलब पिछले 7 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा था, 6 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा था, और नवंबर 20 से लेकर के आपका जो दिसंबर 23 एग्जाम हुआ तब तक, एक मिनट, नवंबर 20 से लेकर के जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है दिसंबर 22 एग्जाम, तब तक कोई क्वेश्चन नहीं आया टोटल 6 अटेम्प्ट में। लेकिन फिर 7वां अटेम्प्ट में जून 23 एग्जाम में इस यूनिट से क्वेश्चन आ चुका है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 23 वाला एग्जाम। तो आप जाइए यूनिट 5 में आ जाइए। यूनिट यूनिट 5 के बाद यूनिट 6 में आ जाइए। यूनिट 5 इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, यूनिट 6 में आएंगे तो उसके लिए 75 नंबर पेज में आना पड़ेगा, जहां पर आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज दिखेगा। इस यूनिट से भी कोई भी क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, तो नॉट इम्पॉर्टेंट। एंड यूनिट 7 से मैं एक बार थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ आ सकता है, इसीलिए 79 नंबर पेज में आ जाओ, जो यूनिट नंबर 7 है। इस यूनिट से अभी तक क्वेश्चन कुछ आया नहीं है। मान लो पिछले 7 अटेम्प्ट का बात ले लेते हैं, नवंबर 20 से लेकर के जून 23 तक आया नहीं है। ओके, तो फिर भी इस यूनिट में मेरा जो दावा है कि हाँ, अगर पूछे तो क्या पूछ सकता है, उसके लिए आपको 82 नंबर पेज में आना, जहां पर आपको वैल्यूएशन प्रिंसिपल दिखेगा। प्लीज कर लेना वैल्यूएशन प्रिंसिपल, ये यहाँ पर दिया हुआ और नीचे उसको एक्सप्लेन किया हुआ, लेटेस्ट डिस्कस में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एंड यूनिट नंबर जो 8 है ये भी कुछ खास नहीं है। यूनिट नंबर 8 के लिए आपको 89 नंबर पेज में जाना पड़ेगा। 89 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जहां पर आपको यूनिट नंबर 8 दिखेगा। यूनिट नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर एक क्वेश्चन इसमें से हम आपको बोलेंगे थ्योरी का करके जाने, जो आपको 90 नंबर पेज में दिखेगा, जहां पर आपको बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखेगा। प्लीज इसको कर लेना। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, बेनिफिट एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर यूनिट नंबर जो 9 है वो आपको 97 नंबर पेज में मिलेगा। यूनिट नंबर 9 नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर। ये सीए फाइनल में है। इंडिया जो है वो आपको सीए फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट में देखने को मिलेगा। ओके, जहां पर पूरा 100 मार्क्स का सब्जेक्ट ही जो है एफआर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो इंडिया पर ही बेस्ड करके बनाया गया। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें चैप्टर 1 ऑफ आईसीएस स्टडी मटेरियल खत्म होता है इंपॉर्टेंट के लिए। अब जो यूनिट नंबर, जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको फटाफट बताते हैं। ये चैप्टर जो है वो टोटल 6 यूनिट में बटा हुआ है। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो यूनिट 2, 3, 4, 5, 6 से आता है। दैट इज यूनिट यूनिट नंबर जो 1 है उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं है। वेटेज भी अगर हम आपको बताएं तो जनवरी 21 से लेकर के जून 23 तक 6 अटेम्प्ट का बात करें तो 6 अटेम्प्ट में कुछ इस तरह से इस चैप्टर का वेटेज है। जनवरी 21 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन, इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। जुलाई 21 में 25 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, जिसमें 10 मार्क्स का सब्सिडियरी बुक से आया था, 5 मार्क्स का कैश बुक और 10 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। कहने का मतलब है कभी 10 मार्क्स कभी 25 मार्क्स इस चैप्टर से आ रहा है। फिर दिसंबर 21 में 20 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, जिसमें लेजर 5 मार्क्स का आया, ट्रायल बैलेंस 10 मार्क्स का और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 5 मार्क्स का। तो आप देख रहे हो कि कभी 25 मार्क्स, कभी 10 मार्क्स, कभी 20 मार्क्स ऐसे करके आता है। मई 22 में इस चैप्टर से सिर्फ 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिसमें 4 मार्क्स का ट्रायल बैलेंस, 5 मार्क्स का कैश बुक। दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया, जिसमें 5 मार्क्स का कैश बुक, 10 मार्क्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और जो भी जो लास्ट एग्जाम हुआ है जून 23, उसमें इस चैप्टर से सिर्फ 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिसमें 5 मार्क्स का आया आपका इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल, जो जर्नल से आया, एंड 4 मार्क्स का आया सब्सिडियरी बुक से। आपके एग्जाम के लिए मैं किसी भी दावे के साथ बोल सकता हूँ कि चैप्टर 2 15 प्लस मार्क्स का इंपॉर्टेंट है। 15, 20, 25 इसमें से किसी मार्क्स का आ सकता है, या 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, या 25 मार्क्स का। ठीक है, अब आपको क्या करके जाना चाहिए वो मैं बताता हूँ आपको। यूनिट वाइज हम आपको बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है यूनिट नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां से शुरू करते हैं। इस यूनिट से जनवरी 21 से लेकर जून 23 तक टोटल 6 अटेम्प्ट का अगर बात करें तो एक भी अटेम्प्ट में इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया था। मगर दिसंबर 22 तक इस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया था। मगर जुलाई 2023 में एक क्वेश्चन जो है वो, एक क्वेश्चन इस यूनिट से 5 मार्क्स का पूछ लिए जर्नल से। जो जून 23 वाला एग्जाम हुआ है, जून 23, उसमें
जून 23 वाले एग्जाम में 5 मार्क्स का इस यूनिट से पूछिए। ओके, तो हम आपको ये बताते हैं कि भैया आपके जो दिसंबर वाला एग्जाम है, दिसंबर 23, उसमें इस चैप्टर से, इस यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी जर्नल बना के दिखाओ, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जर्नल में पिछले 7 अटेम्प्ट में सिर्फ एक बार आया है, वो भी जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है जून 23, उसी में आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 23 एग्जाम, मगर फिर भी जर्नल से तो आप 11 12 में इतने फ्रेंडली हो गए रहते हो कि जर्नल आपके खून में घुस गया रहता है। ठीक है, तो आपको कौन सा 2 3 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जर्नल उतना टाइम नहीं लगेगा, हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेना है। कि अगर सी इंस्टीट्यूट दिसंबर के बाद तो बहुत कुछ चेंज हो जा रहा है, तो सी इंस्टीट्यूट लास्ट में जाते जाते कुछ पूछ ले जर्नल से, तो भैया क्या क्या पूछ सकता है, उसके लिए आपको इलस्ट्रेशन नंबर 7 जो आपको पेज नंबर 24 में दिखेगा 2.24 में, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद 28 नंबर पेज में चले जाओ जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखेगा, ये आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो दिखेगा, दिख रहा है आपको, ये आपको कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना। मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लेने के बाद किसी भी सीए इंटर और सीए फाइनल और सीए फाउंडेशन के बच्चे को और कुछ नहीं करना है। मार्केट में बहुत हजारों टीचर अपना अपना स्ट्रैटेजी बताते हैं, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को निकालने में एज अ टीचर मेरे को एरी चोटी का एक करना पड़ा है, मतलब एरी चोटी एक करना पड़ा है, बहुत मेहनत करना पड़ा है। ठीक है, और ये कुछ सब्जेक्ट फ्री में है, कुछ चार्जेबल है, और ये आपको देने के बाद हम आपको इतना बता सकते हैं कि आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस पर पूरा कमांड है, तो आपको एग्जाम में मिनिमम 60% सिमिलर या सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको कुछ भी इसके अलावा नहीं करना है। ठीक है, तो चलो आ जाओ। जो यूनिट नंबर 2 है उसके लिए आपको पेज नंबर 34 में जाना पड़ेगा। 34 में जब आप जाओगे तो आपको लेजर दिखेगा। इस यूनिट से लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो दिसंबर 21 एग्जाम में पूछा था, एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा था 5 मार्क्स का। ठीक है, मतलब 6 7 अटेम्प्ट में सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन इस यूनिट से पूछा है। इस यूनिट का उतना बड़ा जाम है नहीं, तो क्या करना चाहिए इस यूनिट के साथ, तो चलिए 42 नंबर पेज में चले जाइए। 42 नंबर पेज में चले जाइए, 42, ओके, 42 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये सिर्फ एक तो कर लेना। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। फिर आप आ जाइए सीधा 46 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको ट्रायल बैलेंस दिखेगा। लास्ट 6 अटेम्प्ट से लास्ट 6 अटेम्प्ट से मतलब दिसंबर 21 का अगर बात करें तो उसमें 5 + 5 यानी 10 मार्क्स का इस यूनिट से क्वेश्चन आया था, और मई 22 में 4 मार्क्स का इस यूनिट से क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो आपको इतना बड़ा टेंशन नहीं लेना है इस यूनिट के लिए। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, चलिए हम आपको दिखाई देते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन करके जाना है। सिर्फ इकलौता एक ही क्वेश्चन आपको करके जाना है, जो आपको 56 नंबर पेज में दिखेगा। 56 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको 56 नंबर पेज में दिख रहा है, सिर्फ आपको एक ही तो क्वेश्चन करना है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, इसके साथ आपका यूनिट 3 भी खत्म होता है। फिर आप चले जाइए यूनिट 4 के लिए 59 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा यूनिट नंबर 4 सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक जो है वो जनवरी 21 से लेकर के जून 23 के बीच टोटल 6 अटेम्प्ट में इस यूनिट से सिर्फ क्वेश्चन जो है वो जुलाई 21 एग्जाम में 2 बार पूछ दिया था, 5 मार्क्स एंड 5 मार्क्स का, टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया था। फिर जून 23 एग्जाम में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आया है जून 23 एग्जाम में। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या क्या करके जाना चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। सिर्फ हम आपको इस यूनिट से एक ही क्वेश्चन करके जाने के लिए बोलेंगे, वो क्वेश्चन इनफ है, आपको सिर्फ वही करना है। 17 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, सिर्फ आपको यही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, उसके बाद आप 76 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कैश बुक दिखेगा। कैश बुक का क्या रहस्य है वो हम आपको बताते हैं। इस यूनिट से एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है तो दूसरे अटेम्प्ट का क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछा है इस यूनिट से तो 5 मार्क्स का ही पूछा। जैसे जनवरी 21 में नहीं पूछा तो जुलाई 21 जो उसके जस्ट बाद एग्जाम हुआ उसमें 5 मार्क्स का पूछा। फिर दिसंबर 21 में नहीं पूछा तो मई 22 में पूछा। फिर उसके जस्ट बाद जो दिसंबर 22 था उसमें भी पूछा, तो दिसंबर 22 में पूछ ही लिया, इसीलिए जून 23 में नहीं पूछा। आपके लिए वेरी 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 गुड न्यूज ये है, खुद भी अच्छे से सुन लो और अपने दोस्तों में भी बता देना कि टेक्स्ट बुक किसी भी हाल में आपके दिसंबर 23 वाले एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा, क्योंकि जो अभी लास्ट एग्जाम हुआ है जून 23 उसमें एक भी मार्क्स का कैश बुक से नहीं पूछा गया। प्लीज मेरे वर्ड को ये करना, मतलब ध्यान में रखना, मार्क कर लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, और आपको क्या क्या करके जाना चाहिए, चलिए मैं आपको पूछता हूँ। कभी कभी इस यूनिट से जो है वो प्रैक्टिकल सम्स ना पूछ करके थ्योरी भी पूछा है टेक्स्ट बुक से। तो चलिए आपको क्या क्या करके जाना चाहिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको 79 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो है ये आपको करना है।
और 90 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। ये भी आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, आ जाइए, इसी के साथ ये वाला खत्म हो जाता है। ठीक है, फिर आप आ जाइए 93 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लास्ट 6 अटेम्प्ट का बात करें तो May 22 को छोड़ करके एवरी अटेम्प्ट में इस चैप्टर से सम्स आया है। जून 23 में मैंने, मतलब जून 23 में नहीं पूछा है आपके लिए। जो है ये वाला यूनिट जो है वो ऐसे समझ लो कि जो भी चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एवरी अटेम्प्ट में आता है, मगर जून 23 में उस चैप्टर से या उस यूनिट से क्वेश्चन नहीं आया है, वो यूनिट जो है वो आपके दिसंबर 23 के लिए एक भूखा शेर की तरह हो गया है, जो किसी भी हाल में आएगा, कोई भी उसको रोक नहीं सकता है। यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपके दिसंबर 23 एग्जाम में किसी भी हाल में पूछा जाएगा, मिनिमम 5 मार्क्स, मैक्सिमम 10 मार्क्स का, किसी भी हाल में इसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आएगा ही आएगा। तो आपको प्लीज एंड प्लीज, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छे से सुनो, एंड जो मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ उसको मार्क कर लेना, प्लीज मार्क कर लेना, और उसका प्रैक्टिस कर लेना, रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना। तो चलो मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बता दे रहा हूँ आपको, कि जनवरी 21 में 10 मार्क्स का, उसके जस्ट बाद जुलाई 21 में 10 मार्क्स, फिर दिसंबर 21 में 5 मार्क्स, मई 22 में नहीं आया, फिर दिसंबर 22 में 10 मार्क्स, और फिर जून 23 में नहीं आया। तो वेरी 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 बिग गुड न्यूज फॉर यू कि आपके दिसंबर 23 के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर किसी भी हाल में आएगा ही आएगा। आपको करके जाना है, और कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है चलिए बिना लेट किए हुए बताते हैं। 104 पेज में जाएंगे तो जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, प्लीज कर लेना। ठीक है, 11 12 में भी, 11 क्लास में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आप पढ़े होंगे, बहुत सारे बोर्ड में 12 क्लास में, तो 12 में पढ़े ही होगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 108 पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आप 118 पेज में चले जाओ, 118 पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। और फिर उसी के नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर नवंबर 2000, फॉर दिसंबर 2023 एग्जाम। ओके, आपको कोई भी एडवाइस का जरूरत हो कि ये सब्जेक्ट कैसे पढ़े, ये कैसे नहीं पढ़े, चाहे वो फाउंडेशन का या आपके कोई जान पहचान वाले इंटर में हो या फाइनल में हो, डेफिनेटली आप मुझे एक अपना बड़ा भाई ही समझो। ठीक है, अपना भाई नहीं सही, लेकिन आप अपना भाई जैसा ही समझो। आप मेरे से व्हाट्सएप पे एडवाइस ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। हम आपको वही बताएंगे जो पूरे इंस्टीट्यूट के एंगल से पूरा फिट रहेगा। अगर इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो वो भी हम आपको वही बताएंगे जो एग्जैक्ट होगा इंस्टीट्यूट के एंगल से। ठीक है, कुछ भी बात इधर उधर का नहीं होगा। और अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानना है तो उसके लिए भी हम आपको बेस्ट सजेशन ही बताएंगे। चलिए आ जाइए, यूनिट नंबर जो नेक्स्ट है उसके उसको हम आपको बता दें क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही हम आपको बता रहे थे कि अगर आपको कोई भी समस्या आता है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसी के साथ चैप्टर नंबर जो 2 है ये आपका खत्म होता है। चैप्टर नंबर 3 में आपको क्या करके जाना है वो हम आपको दिखाते हैं जल्दी से। चैप्टर नंबर 3, ओके, एंड चैप्टर नंबर 3 का जो हिस्ट्री है वो हम आपको बताते हैं कि लास्ट 6 अटेम्प्ट में अगर हम बात करें तो जनवरी 21 में इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। फिर जो उसके बाद एग्जाम हुआ जुलाई 21, उसमें भी इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का आया, मई 22 में 5 मार्क्स का, फिर दिसंबर 22 में 10 मार्क्स का, फिर जून 23 में 5 मार्क्स का। आपके दिसंबर 23 वाले एग्जाम के लिए ये वाला जो चैप्टर बीआरएस वो 10 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और आपको क्या करके जाना चाहिए, आपको 31 नंबर पेज में सीधा आ जाना चाहिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म होता है। चैप्टर नंबर 4 में चले जाइए। अब आप बोलोगे बीआरएस में एक ही क्वेश्चन दिए, यस एक ही क्वेश्चन दिया, आपको यही करना है। ओके, फिर आप जो चैप्टर नंबर 4 है इन्वेंट्री, लास्ट 6 अटेम्प्ट का बात करें तो जनवरी 21 से जून 23 तक एवरी अटेम्प्ट में इस यूनिट से क्वेश्चन आता है। बट दिसंबर 22 जो एग्जाम हुआ है इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन जून 23 जो एग्जाम हुआ उसके बाद उसमें 5 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया। यानी एवरी अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का फिक्स है ये वाले चैप्टर से आना, कभी कभी 4 मार्क्स का भी आया है। ओके, तो 5 मार्क्स का जो है वो आपके दिसंबर 23 वाले एग्जाम के लिए भी 5 मार्क्स का ही आप इसको फिक्स समझो। और दिसंबर 23 में अगर 5 मार्क्स का फिक्स समझते हो तो आपको कौन कौन सा प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, चलिए हम आपको दिखाते हैं। पेज नंबर 12 में आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा, पेज नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए पेज नंबर 17 में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, पेज नंबर 17 में, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आप आ जाइए पेज नंबर 22 में आ जाइए, 22 पेज में आ जाइए, 22 पेज, जहां पर आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
फिर आप आ जाइए 23 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा। स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है, चैप्टर नंबर 5। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। इस चैप्टर से एवरी एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। जून 23 में इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। जैसे मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री बता देता हूँ कि जनवरी 21 10 मार्क्स, जुलाई 21 4 मार्क्स, दिसंबर 21 5 मार्क्स, मई 22 10 मार्क्स, दिसंबर 22 में 9 मार्क्स का, और जून 23 में 10 मार्क्स का आया। आपके दिसंबर 23 के लिए आप इसको 5 से 10 मार्क्स तक का इंपॉर्टेंट मान सकते हो। जिसमें आपको क्या क्या करके जाना है, तो 27 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। 27 नंबर पेज में क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर दिसंबर 23 एग्जाम। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप 28 नंबर पेज में जब आप जाओगे तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर जो है ना 5, जो आपको नीचे में दिख रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वाला जो चैप्टर है ये खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। हम आपको बीच में एक और बात बता दें कि आपको अगर कोई भी डाउट होगा अकाउंट्स में, खुद से नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आपको दिक्कत आ रहा है, तो आप उसके लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट को, चाहे वो सी इंटर में हो या फाइनल में हो या फाउंडेशन में हो, हम लोग डाउट जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू लेते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सॉल्व करते हैं। जरूरत पड़ता है तो कॉल करके भी उनको समझा देते हैं कि भैया आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट वरी अबाउट दैट कि आपका कोई जो डाउट है वो डाउट ही रह जाएगा। डेफिनेटली वो हम लोग सॉल्व करेंगे, आप उसके लिए कॉन्टेक्ट कर लेना। ओके, ठीक है। चलिए आपको बताना शुरू करते हैं कि जो चैप्टर नंबर 6 है वहां से क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा है कि जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें उसका जो इम्पोर्टेंट है वो कुछ इस तरह से है कि ये वाला जो चैप्टर है वो टोटल 5 यूनिट में बटा हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर जो 6 है वो टोटल 5 यूनिट में डिवाइडेड है। एग्जाम में क्वेश्चन आने का जो प्रोबेबिलिटी है वो सभी यूनिट से रहता है। इस चैप्टर से सम कुछ इस तरह से आया हुआ है। जनवरी 21 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आया था, जिसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 3 कंसाइनमेंट से और यूनिट 4 एवरेज ड्यू डेट से आया था। जुलाई 21 में 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिसमें 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो यूनिट 4 से आया, जिसमें सेल ऑफ सॉरी यूनिट 2 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस से, 10 मार्क्स का कंसाइनमेंट एंड 5 मार्क्स का एवरेज ड्यू डेट से एंड 5 मार्क्स का अक्रूवल, 5 मार्क्स का अकाउंट करेंट से आया। टोटल 25 मार्क्स का आया। दिसंबर 21 में टोटल 20 मार्क्स का आया, जिसमें 10 मार्क्स का बिल ऑफ एक्सचेंज से एंड 5 मार्क्स का एवरेज ड्यू डेट पे, 5 मार्क्स का अकाउंट करेंट पे, तो टोटल 20 मार्क्स का। मई 22 में टोटल 20 मार्क्स का इस चैप्टर से आया, जिसमें 5 मार्क्स का आपका आया सेल ऑफ गुड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे, 10 मार्क्स का कंसाइनमेंट और 5 मार्क्स का अकाउंट करेंट। दिसंबर 22 एग्जाम में 25 मार्क्स का इस चैप्टर से आया, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज से 15 मार्क्स का, 5 मार्क्स का एवरेज ड्यू डेट एंड 5 मार्क्स का अकाउंट करेंट। जून 23 में 5 मार्क्स का बिल ऑफ एक्सचेंज, 5 मार्क्स का सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस और 10 मार्क्स का कंसाइनमेंट एंड जो है ना 5 मार्क्स का एवरेज ड्यू डेट। टोटल 25 मार्क्स का जून 23 एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो कहने का मतलब है कि इस चैप्टर से 20 से 25 मार्क्स तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरी एग्जाम में। आपके जून, आपके दिसंबर 23 वाले एग्जाम में 20 टू 25 मार्क्स तक इस चैप्टर से आएगा। और आपको क्या करना है क्या नहीं वो हम आपको ईच एंड एवरी यूनिट वाइज बताते हैं। तो सबसे पहले जो है ना यूनिट नंबर 1, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल ऑफ एक्सचेंज। इस यूनिट से जनवरी 21 में जैसे क्वेश्चन नहीं आया, फिर जुलाई 21 में नहीं आया, फिर दिसंबर 21 में आया, फिर मई 22 में नहीं आया, दिसंबर 22 में भी आया और जून 23 में भी आया। तो कहने का मतलब है कि एक अटेम्प्ट में आता है, फिर उसके बाद दो अटेम्प्ट में नहीं आता है, ठीक है। लास्ट दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का एंड जो आपका अभी एग्जाम हुआ है जून 23 उसमें 5 मार्क्स का आ चुका है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके दिसंबर 23 वाले एग्जाम के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ओके। फिर भी आपको सेफ्टी के लिए आपको कौन कौन सा करके जाना चाहिए वो हम चलिए आपको इंपॉर्टेंट वाला बता देते हैं। जो आपको 10 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको 10 नंबर पेज में दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 2, ये आपको करना है। 10 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद आप आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको दिखेगा पेज नंबर 16 में। पेज नंबर 16 में आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, पेज नंबर 16 में। तो जो ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 आप देख पा रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए 18 नंबर पेज में, जहां पर आप देखोगे इलस्ट्रेशन नंबर 9, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद आप यूनिट 2 में आ जाइए। यूनिट 2 में जो है वो ऐसे समझ लो कि
दिसंबर 23 के लिए आप ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसको आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मत मानो, मगर 5 मार्क्स तक का आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, 5 to 10 मार्क्स तक का, ठीक है। अगर आया तो ये 3 क्वेश्चन जो आप प्रैक्टिस कर लिए होगे वो इनफ है। नहीं भी आ सकता है तो ये 3 ही बस करना, उसके अलावा और कुछ मत करना। 32 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस दिख रहा है, यूनिट नंबर 2। इस यूनिट से भी एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है तो दूसरे अटेम्प्ट में नहीं आता है। जैसे जनवरी 21 में नहीं आया तो जुलाई 21 में आया, फिर दिसंबर 21 में नहीं आया तो मई 22 में आया, फिर दिसंबर 22 में नहीं आया तो जून 23 में आया। एक अटेम्प्ट में आता है और अगले अटेम्प्ट में नहीं आता है। कहने का मतलब है कि आपका जो एग्जाम है दिसंबर 23, उसमें ये वाले यूनिट का, इंस्टीट्यूट का पास्ट रिकॉर्ड देख करके इस यूनिट का कोई वैल्यू नहीं है, ये वाला यूनिट नहीं आएगा आपके दिसंबर 23 एग्जाम में, ओके। फिर भी हम आपको 2 क्वेश्चन बोलेंगे कर लेने के लिए, आपके सेफ्टी पर्पज के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि किसी का 90-95 प्लस आ जाए, ठीक है। मतलब बहुत मजा आता है किसी को 80 प्लस का मार्क्स देखते ही मेरे को, और वो मेरे से इंपॉर्टेंट किया था, मेरे मेरे वाले इंपॉर्टेंट को, तब मेरे को बहुत ही ज्यादा खुशी मिलता है, ठीक है, क्योंकि उनका रिजल्ट वो भेजते हैं। तो फिर देखो 35 पेज में आ जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, प्लीज एंड प्लीज इसको कर लेना। एंड फिर 45 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो आपका ये वाला चैप्टर है ये खत्म होता है, मतलब ये वाला यूनिट खत्म होता है। अगला वाला जो यूनिट है उसके लिए आपको 49 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको कंसाइनमेंट दिखेगा। इस यूनिट से भी एक अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है और अगले अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता है। कहने का मतलब एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं आता है, कहने का मतलब जनवरी 21 में 10 मार्क्स का आया, जुलाई 21 में 10 मार्क्स का आया, दिसंबर 21 में नहीं आया, फिर मई 22 में 10 मार्क्स का आया, फिर दिसंबर 22 में नहीं आया और जून 23 में 10 मार्क्स का आया। अगर कायदे से देखें तो इंस्टीट्यूट के पास रिकॉर्ड के हिसाब से कंसाइनमेंट इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन बोलेंगे जो आपको करके जाना है। और उसके लिए आपको 69 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिखेगा। ये आपको करना है फॉर सेफ्टी पर्पस, ओके। फिर आप 72 नंबर पेज में चले जाओगे, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा। ये भी आपको करना है फॉर सेफ्टी पर्पस। फिर 77 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये बस 2 क्वेश्चन और कर लेना। टोटल 4 क्वेश्चन कर लिए तो आपको और कुछ नहीं करना है, बस इनफ है, ठीक है। तो चलो यूनिट नंबर जो 4 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। 85 नंबर पेज में आ जाओ, जिसका नाम है एवरेज ड्यू डेट। इस यूनिट से ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन 5 मार्क्स का आता है। मई 22 में इस यूनिट से टर्म्स नहीं पूछा था। जनवरी 21 से लेकर जून 23 तक 5 मार्क्स का एवरी अटेम्प्ट में आया है, एक्सेप्ट मई 22 का एग्जाम, ओके। बाकी सभी अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है। आपको क्या करके जाना चाहिए, क्या नहीं करके जाना चाहिए आपके वाले एग्जाम के लिए, उसके लिए आपको 91 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको 90, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। फिर आप आ जाइए 93 नंबर पेज में, जहां पर आपको देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 5 स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 94 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ और कुछ नहीं करना है। अब आपको 107 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको अकाउंट करंट दिख रहा है। इस यूनिट से एवरी एग्जाम में, एवरी अटेम्प्ट में 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आता है। फॉर जून 23 के, फॉर आपके वाले जो एग्जाम है ना दिसंबर 23 के लिए, जो है वो 5 मार्क्स का इस चैप्टर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये वाले यूनिट से, अकाउंट करेंट से। एंड क्या क्या करना है क्या नहीं, 113 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिख रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप 116 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर आप 17 नंबर पेज में चले जाइए, 117, जहां इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिख रहा है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एंड फिर 118 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ये वाला जो यूनिट है वो खत्म होता है और अपने साथ इस चैप्टर को भी खत्म करना है, ओके। तो कहने का मतलब है कि जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं, चलिए फटाफट बिना लेट किए हुए। और चैप्टर नंबर 7 जो है ये 2 यूनिट में बटा हुआ है। चैप्टर नंबर 7 जो है ये 2 यूनिट में बटा हुआ है। और दिसंबर 22 एग्जाम में 10 मार्क्स का यूनिट 1 से क्वेश्चन आया, मई 22 एग्जाम में 20 मार्क्स का यूनिट 2 से क्वेश्चन आया, दिसंबर 21 एग्जाम में 15 मार्क्स का यूनिट 2 से क्वेश्चन आया, जुलाई 21 में 15 मार्क्स का यूनिट 1 से 5 मार्क्स एंड यूनिट 2 से 10 मार्क्स, यानी टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया। जनवरी 21 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 1 से आया। बट वेरी गुड इन्फॉर्मेशन एंड वेरी गुड, वेरी बिग न्यूज फॉर यू, जून 23 में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। आपके लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज है, प्लीज इस चैप्टर को मार्क कर लेना। 15 मार्क्स तक का आपके दिसंबर 23 वाले एग्जाम में आने वाला है, किसी भी हाल, प्लीज कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। तो चलिए आपको बताते हैं टोटल जो 2 यूनिट है उसमें क्या क्या करना है। जैसे यूनिट नंबर 1 में आपको क्या करके जाना है, वो आपको 27 नंबर पेज में चले जाना है,
जहां पर आपको दिखेगा 27 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 5, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, दिसंबर 23 एग्जाम। 40 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 दिखेगा, स्क्रीन पे दिख रहा है, इंपॉर्टेंट है। 45 नंबर पेज में चले जाइए, 45 नंबर पेज में इलस्ट्रेशन नंबर 13 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आप सभी से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपका अगर कहीं भी अकाउंट में किसी भी सम्स में डाउट हो, तो आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ करके आप मेरे से अपना सारा डाउट पूछ सकते हो। आप सभी मेरे अपने भाई बहन के जैसे हो। आपका डाउट अगर रह जाता है तो इसमें जो है ना, हम आपका ही गलती बोलेंगे, क्योंकि आपने मेरे को बोला नहीं। ओके, तो आप व्हाट्सएप पे पहले पूछ लेना, फिर हम आपको एक टाइम बता देंगे, उस टाइम हम आपका डाउट बता देंगे, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट। बस अच्छे से सारे इंपॉर्टेंट को कवर कर लेना। 51 45 नंबर पेज के बाद आपको 51 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 है ये आपको करना है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 51 नंबर पेज में। फिर आप 52 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपको करना है। स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर 53 नंबर पेज से क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये आपको करना है। इसी के साथ जो है ना, आपका यूनिट नंबर 1 खत्म होता है। यूनिट नंबर 2 जो है वो 60 नंबर पेज में चले जाओ। यूनिट नंबर 2 के लिए आप 60 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्या करना है, 64 नंबर पेज में जाना पड़ेगा सबसे पहले, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 23 एग्जाम। फिर 65 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 69 नंबर पेज में चले जाओ, 69 नंबर पेज में, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। एंड फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको अगले पेज में दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसी के साथ जो है ना, ये वाला चैप्टर का समाप्ति होता है। चैप्टर नंबर 10 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। ये वाला चैप्टर जो है वो टोटल 5 यूनिट में बटा हुआ है। दिसंबर 22 एग्जाम का बात करें, पहले हम आपको जून 23 का बताते हैं। जून 23 जो लास्ट एग्जाम हुआ है, इस चैप्टर से 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 1 से आया एंड 20 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 5 से आया। ओके, अब कौन से यूनिट का क्या नाम है वो हम आपको अभी 2 मिनट के अंदर बताएंगे, डोंट वरी। फिर दिसंबर 22 में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया, जिसमें यूनिट 3 से आया 10 मार्क्स का, और 5 मार्क्स का यूनिट नंबर 2 से आया। फिर मई 22 में 15 मार्क्स का आया, जिसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 2 से एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 4 से आया। दिसंबर 21 में 15 मार्क्स का आया, जिसमें 5 मार्क्स का आया जर्नल एंट्री यूनिट 1 से एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 3 से एडमिशन से आया। उसके बाद जो है वो जुलाई 21 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 4 से आया रिटायरमेंट पे, एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 5 से डेथ पे आया। 21 के जनवरी में 2021 के जनवरी वाले एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन यूनिट 1 से एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन डेथ पे, यूनिट नंबर 5 से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया आपके जनवरी 21 एग्जाम में। ओके, तो कहने का मतलब है कि 15 से लेकर के 25 मार्क्स तक का इस चैप्टर से आ चुका है। आपके लास्ट एग्जाम को ही देख लो, जुलाई 23 एग्जाम को, उसमें जून 23 वाले एग्जाम में 25 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आया था। तो कहने का मतलब है कि आपके दिसंबर 23 वाले एग्जाम के लिए आप इसको 15 मार्क्स तक का सेफ समझो। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, चलिए हम आपको दिखाते हैं बिना लेट किए हुए। ठीक है, हम आपको बताते हैं, हम आपको ये बता दे रहे हैं कि दिसंबर 23 के लिए 15 मार्क्स का इस चैप्टर को फिक्स समझना। यूनिट नंबर जो 5 है डेथ, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा ये मानना है, आप मेरे इस बातों को दिमाग में बिठा लेना, मेरा ये मानना है कि 99% चांस है कि डेथ पे एक सम आएगा ही आएगा, 10 से 15 मार्क्स का डेथ पे। डेथ वाला जो टॉपिक है यूनिट नंबर 5, उससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 5 10 to 15 मार्क्स का। ओके, तो आपको अच्छे से करना है, और जो हम बोलते हैं वो मैक्सिमम मैच कर जाता है, ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो आप जान लो, क्योंकि आपके इंटर और फाइनल जल्दी से क्लियर होने का हम एक बहुत बड़ा रीजन हो सकते हैं। मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बड़ा हथियार हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से, बहुत ही साधना करने के बाद, बहुत ही मेहनत करने के बाद हम ये निकालते हैं। और हम ये इसलिए निकाल रहे हैं ताकि इंडिया के जितने भी बच्चे हैं जिनको अपने मेहनत पे भरोसा है, वो मेहनत करें, तो उनको हम वो बता देंगे कि जो उनको एग्जाम में आने वाला है, उसको वो अच्छे से मेहनत करके प्रिपेयर कर लेंगे, तो उनको कोई फेल नहीं कर सकता है, दुनिया में कोई नहीं फेल कर सकता है उनको। उनका एग्जाम एंड उनका सक्सेस बहुत जल्दी ही हासिल होता हुआ दिखेगा। ओके, चलो, यूनिट नंबर 1 जो है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इंट्रोडक्शन वाला जो दिख रहा है, ओके, ये नॉट इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं, ये नॉट इंपॉर्टेंट है दिसंबर 23 एग्जाम के लिए। ओके, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी क्वेश्चन जून 23 में आ चुका है। ओके, एक बार आता है, बहुत सारे अटेम्प्ट नहीं आता, तो नॉट इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट नंबर जो 2 है, उसके लिए आपको 32 नंबर पेज में जाना पड़ेगा, जहां पर जिसका नाम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट है। और इसमें क्या करना है क्या नहीं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको 45 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।
ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ओके, फिर जो आपको यहाँ पर दिख गया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। उसके बाद आपको पेज नंबर 50 में चले जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके भैया, कर लेना भाई। और उसके बाद आप 60 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको नेक्स्ट वाला यूनिट दिखेगा। ये वाले यूनिट में जो है ना, आपके दिसंबर 23 एग्जाम के लिए आपको क्या करना है, वो आप 83 नंबर पेज में चले जाओ, वहां पर आपको दिखेगा 83 नंबर पेज, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा। 83 नंबर पेज, इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर 89 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, ये आपको आपके एग्जाम के लिए करना है। ठीक है, फिर आप यूनिट नंबर 4 के लिए 96 नंबर पेज में चले जाओ। 96 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको यूनिट नंबर 4 दिखेगा। यूनिट 4 में क्या इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप 104 में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर 108 नंबर पेज में 108 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको यूनिट इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 111 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आप 120 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 8 दिखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 126 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, फिर आप आ जाइए 132 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलो, इसी के साथ आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से वो खत्म होता है। अब आता है वो वाला यूनिट जिसको मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि डेथ जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं मतलब मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर कर दे रहा हूँ कि डेथ मैंने जून 23 वालों के लिए इंपॉर्टेंट बोला था। ओके, और मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने जून जून 23 वालों के लिए बोला था, और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, जून 23 के एग्जाम में। आपके वाले दिसंबर 23 एग्जाम के लिए मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिसंबर 23 वाले एग्जाम। एक भी क्वेश्चन डेट के टॉपिक पे नहीं करना है, मैंने आपको जितना बताया वो इनफ है। जिसमें मैंने आपको जिसके क्वेश्चन बहुत ही शिद्दत से मार्क करवाया है इस चैप्टर में, वही सम्स आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। रिटायरमेंट मेरे को बोलना था डेथ, मेरे को बोलना था रिटायरमेंट, मैंने डेथ बोल दिया। तो रिटायरमेंट टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, फॉर योर नवंबर 23 एग्जाम, जो आपका एग्जाम होने वाला है दिसंबर में। रिटायरमेंट टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डेथ इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, तो आपको डेथ पे सम्स नहीं करना है, डेथ इज नॉट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। जो रिटायरमेंट का टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि आपका जो अगला चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ कि डेथ इज नॉट इंपॉर्टेंट, रिटायरमेंट पे मैंने जितने क्वेश्चन मार्क कराए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाई प्रोबेबिलिटी है रिटायरमेंट क्या। ठीक है, तो चलिए चैप्टर नंबर 9 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं बिना लेट किए हुए। चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 का इंपॉर्टेंट बता के खत्म करते हैं। चैप्टर नंबर 9, इस चैप्टर से जो है ना एवरी अटेम्प्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, फिक्स है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना। एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन रहता है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है ऐसा वो पूछते हैं, तो अगली बार वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन कर देते हैं एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है ऐसा वो पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब है ये फिक्स है, उनका रिवाज है। तो जैसे जून 23 में उन्होंने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिया और इनकम एक्सपेंडिचर पूछ लिए 15 मार्क्स का, एंड फिर दिसंबर 22 एग्जाम में इनकम एक्सपेंडिचर दिए थे, तब वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूछे थे। फिर उसके पहले मई 22 में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे दिए थे, इनकम एक्सपेंडिचर पूछ लिए थे। उसके पहले दिसंबर 21 एग्जाम में इनकम एक्सपेंडिचर दे दिए थे, रिसिप्ट एंड पेमेंट पूछ लिए थे। उसके पहले वाले एग्जाम में जुलाई 21 में रिसिप्ट एंड पेमेंट दे दिए थे, इनकम एक्सपेंडिचर पूछ लिए थे। उसके पहले वाले एग्जाम जनवरी 21 में दो क्वेश्चन 10 मार्क्स का टोटल 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। एक बार इनकम एक्सपेंडिचर गिवन था, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना था, और दूसरी बार एक अलग क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट गिवन था, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना था। कहने का मतलब है कि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें इनकम एक्सपेंडिचर गिवन रहेगा और रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना रहेगा, ऐसा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज अच्छे से मेरे बात को मार्क कर लेना। इनकम एक्सपेंडिचर गिवन रहेगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना रहेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आईसीए स्टडी मटेरियल से करना है, जिसमें आपको पेज नंबर 19 में चले जाना है, ज्यादा लेट किए बगैर आपको पेज नंबर 19 में जाना है, जहां पर आपको दिख जाएगा इलस्ट्रेशन नंबर 10 दिखेगा, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और 21 नंबर पेज में आ जाइए, 21 नंबर पेज जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 11 दिखेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, रुकिए, ये देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर आप आ जाइए 33 नंबर पेज में आ जाइए। 33 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 आपको 34 नंबर पेज में दिख रहा है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के इसी क्वेश्चन के साथ आपका जो ये वाला चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब चैप्टर नंबर 10 में क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। चैप्टर नंबर 10 में क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्या क्या बताया। मैंने आपको पेज नंबर 9.19 में इलस्ट्रेशन नंबर 10 बताया। पेज नंबर 9.21 में मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 11 बताया। फिर पेज नंबर 9.33 में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया। और फिर पेज नंबर 9.34 में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 जो हमारा लास्ट चैप्टर है उसमें उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बताते हैं। लास्ट चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही ज्यादा आप अच्छे से सुनना। इस चैप्टर ये वाला चैप्टर जो है वो 3 यूनिट में बटा हुआ है। यूनिट 1 जो है वो इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट है। यूनिट 2 इशू फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स है। यूनिट 3 इशू ऑफ डिवेंचर। एग्जाम में ओनली यूनिट 2 जो है ना, इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, उसी से क्वेश्चन आता है। एग्जाम में ओनली आपको यूनिट 2 से क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको सिर्फ यूनिट 2 ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। 15 मार्क्स का एवरी अटेम्प्ट में क्वेश्चन फिक्स है। जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 का ए, वो क्वेश्चन नंबर 6 का ए फिक्स है। ये कंपनी अकाउंट का ही 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन वो एवरी अटेम्प्ट में पूछते हैं, कभी उन्होंने चेंज नहीं किया। दिसंबर 23 एग्जाम भी 15 मार्क्स का आप फिक्स समझो। दिसंबर 23 वाले एग्जाम के लिए आप इसको फिक्स फिक्स समझो, 15 मार्क्स का आपके एग्जाम में भी आएगा। आपको यूनिट 2 में क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको यूनिट 2 का एक अच्छा बात हम आपको ये बता देते हैं कि आपने 11 12 में, खास करके 12th क्लास में इशू ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर रीइशू का बहुत ही अच्छे से प्रोराइटर वाला भी सम सारा ही बहुत अच्छे से आपने किया होगा। तो वो आपको एक बहुत बड़ा हेल्प कर देगा इस चैप्टर में। ओके, और आपको क्या करना है ऐसे स्टडी मटेरियल से, तो आपको 51 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 17 दिख रहा है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 17 के को मार्क करने के साथ साथ हम आपको फिर से एक बार याद दिला देते हैं कि अगर आपके जान पहचान में कोई सीए इंटर और सीए फाइनल में पढ़ रहे होंगे और उनको उनको अच्छे से पास करना होगा अच्छे मार्क्स से, तो आप उनको इंपॉर्टेंट के लिए हम लोग का कॉन्टैक्ट जो है वो दे देना। आपको सीए फाउंडेशन का जो लॉ है उसका इंपॉर्टेंट अगर चाहिए तो आप उसके लिए हम लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। तो जो अगला इंपॉर्टेंट है वो पहले ये 17 नंबर इलस्ट्रेशन मार्क कर लेना, फिर 56 नंबर पेज में चले जाना, जहां पर आपको दिख जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। ओके, इसके साथ साथ हम आपको ये एक चीज बता दें कि जो है वो इसमें सीए फाउंडेशन का ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर आप ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ चुके हो। क्लास 12 में आप जहां भी ट्यूशन पढ़े होगे या जहां जिस किसी भी बोर्ड से पढ़े होगे, उस बोर्ड में आपको ये वाला चैप्टर एज इट इज देखने को मिला होगा। इस चैप्टर में आपको 11 12 में जो आप पढ़े हो उसका भी मतलब मान लो कि उसका 90% कॉन्सेप्ट उसी का कॉपी पेस्ट लगेगा। आप अगर 11 12 में अच्छे से कर लिए हो तो आप उसके कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करके इस चैप्टर पे पूरा अपना जो है ना अपना कमांड बना सकते हो। तो प्लीज अपने उस नोट से भी कर लेना, मगर मिस मत करना, उसको भी कर लेना। ओके, तो चलिए इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि जो चैप्टर नंबर लास्ट है चैप्टर नंबर 10, उसमें क्या इंपॉर्टेंट दो और क्वेश्चन है जो आपको आरटीपी से करना पड़ेगा। दिसंबर 22 वाला आरटीपी जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, दिसंबर 22 का आरटीपी आपको आईसीआई के साइट पे मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। और उसके बाद उसके पेज नंबर 9 में चले जाना, जैसे हम यहाँ पर आपको जाके दिखा रहे हैं, पेज नंबर 9 में चले जाना, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है स्क्रीन पे, ये आप कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी के साथ आप आरटीपी मे 21 आरटीपी मे 21 डाउनलोड कर लेना। आरटीपी मे 21 अगर आपको साइट पे नहीं मिले तो आप अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं हो खुद से, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, आरटीपी मे 21 सीए फाउंडेशन अकाउंट का भेज दीजिए, हम आपको भेज देंगे। ओके, आपको आरटीपी मे 21 के पेज नंबर 10 में आना है, जहां पर आप आओगे तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 17 है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर प्लीज इज 17 नंबर क्वेश्चन एंड 18 नंबर क्वेश्चन को भी कर लेना। 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो सेम टू सेम आरटीपी नवंबर 21 में ऑलरेडी आ चुका है। ये 18 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम आरटीपी नवंबर 21 में भी आ चुका है और आरटीपी मे 21 में भी आया हुआ है। तो 17 18 कर लेना। इसी के साथ आपका सीए फाउंडेशन का जो इसके बाद जो यूनिट नंबर 3 है इसी चैप्टर में, वो नॉट इंपॉर्टेंट है, वो आपको नहीं करना है। इसी के साथ आपका सीए फाउंडेशन का इंपॉर्टेंट अकाउंट्स का पूरा कंप्लीट होता है। अगर आपको लॉ का चाहिए तो आप लॉ के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का मोटिवेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हो। एंड सीए इंटर और सीए फाइनल के भी इंपॉर्टेंट हम लोग विथ मिनिमम 60% गारंटीड मैचिंग इन योर एग्जाम इन एवरी सब्जेक्ट, ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए मतलब आपके जान पहचान वाले
किसी को चाहिए तो आप उनको हम लोग का रेफरेंस दे सकते हो। अगर आपको लॉ का इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में गिवन है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपके अच्छे हेल्थ के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपकी गुड प्रिपरेशन के लिए। विशिंग यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। अच्छे से एग्जाम देना एंड एकदम से एग्जाम क्लियर करना है किसी भी हाल में। अकाउंट में 80+ लाना है। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ लेना, और जरूरत पड़ेगा तो कॉल भी कर लेना, मगर अच्छा मार्क्स लाना है किसी भी हाल में। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।